चौधरी जी के लिए बजाई, क्योंकि विमेन में वो एक अकेले आए थे, तो इसलिए उनके लिए बजाना जरूरी था। सुधीर जी को कौन नहीं जानता, क्या प्रोग्राम करते हैं। सम टाइम मुझे भी कभी अपने आर्टिकल लिखने के लिए टॉपिक चाहिए तो मैं इन्हीं का प्रोग्राम देखती हूँ, तो बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं ये। आज हम सभी विमेन डे मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हम आई थिंक मार्च के फर्स्ट वीक से मनाते आ रहे हैं, और मैं बोलती आ रही हूँ। और मुझे आज बरखा जी ने कहा कि आप कुछ बोल दीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी कि आज हम लोग कहाँ मंगल ग्रह चंद्र ग्रह कहाँ पहुँच चुके हैं, पर हमारे समाज का और हमारे जीवन में मंगल तभी आएगा जब सभी महिलाएं, बेटियां किसी भी रूप में, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, इवन राजनीतिक रूप से सशक्त होंगी, तभी हमारे जीवन में मंगल आएगा। और हम लोग काफ़ी सशक्त हो चुके हैं। जब मैं फॉरेन कंट्री जाती हूँ तो वहाँ अक्सर मुझे पूछा जाता था कि why do you put this round बिंदी on your forehead? तो मैं उनको बताती थी कि I always do this for my husband's life. तो कहते हैं only for one person you do? ये भी हमारी भारतीय महिलाओं का फर्क है। तो भारतीय महिलाएं जो हैं वो हमेशा अपनी संस्कृति, संस्कारों और सभ्यता से जानी जाती हैं। जो आज हम कुछ सुनते हैं कि आज महिलाओं से बुरा व्यवहार भी कहीं ना कहीं होता है, कहीं उनको मार दिया जाता है, कहीं काट दिया जाता है, उसमें भी हम महिलाओं को आगे बढ़ना होगा। अपने बेटों को संस्कार देने होंगे, अपनी बेटों को भारतीय संस्कृति की पहचान करानी होगी, और अपनी बेटियों को अवेयर करना होगा कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कैसे लोगों से डील करना है। हम 6 बहनें थी। 6 बहनें थी। हमेशा मेरे फादर को यही कहा जाता था कि बेटियों को शादी कर दो फटाफट। तो मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि मैंने अपनी बेटियों को शादी तो करूँगा, पहले एजुकेशन दूंगा और संस्कार दूंगा। जो उन्होंने दिए, मैं आपको यहाँ इस मन से कह सकती हूँ, कभी ऐसे अपने आप को रखा कि कभी किसी ने बुरी नज़र से हमारी तरफ नहीं देखा। तो हम बेटियों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा, और हर माँ को, हर बहन को, बेटी को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, सबको संस्कार देने होंगे। महिलाओं को नहीं सुनेंगी, आज सुधीर जी को सुनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब आपने सुधीर जी का नाम लिया तो हम तो यही कहते हैं, हार्ट बीट ऑफ इंडियन जर्नलिज्म इज नन अदर दैन सुधीर चौधरी। सुधीर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मंच पर पधारें। नमस्ते। आदरणीय बरखा जी, ज्योत्सना जी, किरण जी और इस हॉल में मौजूद सभी लोग, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ आज। और जो मैं यहाँ पढ़ रहा था, अ लेगेसी ऑफ हर, तो लेगेसी मतलब विरासत, और विरासत सिर्फ अतीत की कहानी नहीं होती। हम कई बार सोचते हैं कि विरासत वो है जो हमें मिली है, लेकिन विरासत वो भी होती है जो हम आज बना रहे हैं, क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये विरासत मिलेगी जो आज हम बना रहे हैं। तो आज हम सब लोग इस हॉल में मौजूद हैं। मैं यहाँ मंच पर हूँ, ज्योत्सना जी, किरण जी, बरखा जी मंच पर हैं। तो हम सब लोग आज एक विरासत बना रहे हैं भविष्य के लिए, और इस सब में आप सब लोग भागीदार हैं। और आने वाली जब पीढ़ियां हैं, जब वो आएंगी तो उनको ये बात समझ में आएगी कि इस पीढ़ी ने क्या कुछ कोशिशें की। और हम अक्सर महिलाओं की सफलता की कहानियां सुनते रहते हैं, सुननी भी चाहिए, लेकिन अगर हम आज भी सच का सामना करें
तो ये कहानियाँ आज भी अपवाद हैं। जितनी कहानियाँ होनी चाहिए उतनी कहानियाँ असल में हैं नहीं। सोच को बदलने के लिए इस प्रकार के मंच, इस प्रकार की कोशिशें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ बरखा जी कि आपने ये मंच तैयार किया। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ज्योत्सना जी, शी इज़ वेरी बिजी, इतना बड़ा बिजनेस चलाती हैं, वो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आई हैं। किरण जी इतना बड़ा बिजनेस चलाती हैं, अखबार चलाती हैं, अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मधुर इतना बिजी व्यक्ति है, लेकिन बॉम्बे से समय निकाल कर यहाँ पर वो आए हैं। सो हमें इन सब के समय की, इस कोशिश की कीमत को समझना चाहिए। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बदलाव तब आएगा जब कानून हम नया बना देंगे, या बदलाव हमारा संसद से आएगा। लेकिन कई बार जो असली बदलाव आता है वो इस तरह के मंच से आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ अरुंधति नौटियाल। इस समय मेरे साथ एक ऐसे पत्रकार मौजूद हैं कि जब भारत में निष्पक्ष पत्रकारिता की बात की जाती है तो मेरे मन में कुछ ही नाम आते हैं, जिनमें से एक है सुधीर चौधरी। नमस्कार सर, वेलकम टू पंजाब केसरी। नमस्कार नमस्कार। आज आप वुमेंस डे के पैनल डिस्कशन में मौजूद थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पैनल डिस्कशन तो बहुत होते हैं, लेकिन धरातल पर महिलाओं की सुरक्षा की कैसी बात चल रही है? क्या हम उनको सम्मान दे पा रहे हैं? देखिए, मैंने मंच से भी यही बात कही कि पैनल डिस्कशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारा काम हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, कार्यक्रमों की कमी नहीं है, गोष्ठियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कमी मैं महसूस करता हूँ वो है सोच की। तो इस प्रकार के जब जो कार्यक्रम होते हैं वो देखने में भले ही आपको थोड़े छोटे लगेंगे, आपको लगेगा कि ठीक है 300, 400, 500 लोग इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये अगर कुछ 400, 500 लोग अगर ये चेंज के एम्बेसडर्स बन जाते हैं, अगर ये बाहर जाकर और 500 लोगों को की सोच में बदलाव लाते हैं, तब ये बदलाव होगा। बदलाव की बात करें तो क्या हमें बच्चों से शुरू नहीं करना चाहिए? टेक्स्ट बुक में कोई चैप्टर होना चाहिए या टीचर्स की कोई ऐसी टीचिंग होनी चाहिए जिससे बच्चों में बदलाव आ सके? बिल्कुल। देखिए, जिसको हम कहते हैं कि शुरुआत से ही बच्चों के मन में जो सोच डाल दी जाती है, आगे चलकर वो वैसे ही नागरिक बनते हैं। तो बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में बहुत कम उम्र के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ज़रूर उनका कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन इस तरह का होना चाहिए कि वो अपनी सोच में वैसा बदलाव लाएं। लेकिन उसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे कि एक कमर्शियली, जैसे मान लीजिए एक महिला क्रिकेट टीम है, एक पुरुष क्रिकेट टीम है, जैसे सिनेमा है, या बाकी हमारे न्यूज़ इंडस्ट्री में भी आप देख लीजिए। न्यूज़ इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे पहली ऐसी इंडस्ट्री है जहां महिला एंकर्स और पुरुष एंकर्स आज लगभग बराबरी पर हैं। आप देखेंगे कि प्राइम टाइम में भी आपको महिला एंकर्स दिखाई देंगी उतनी ही जितने कि पुरुष एंकर्स हैं, और लगभग पैसा भी उतना ही पाती हैं। लेकिन सिनेमा में ऐसा नहीं है, खेलों में भी ऐसा नहीं है, बाकी जगहों पर अभी ऐसा नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि सब जगह वो समानता आ जाए। ऐसा कहा जाता है कि हर पुरुष के पीछे एक महिला होती है, तो आपके पीछे वो कौन सी महिला है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है? मैं तो कहता हूँ इसको उल्टा कर देना चाहिए। हर महिला के पीछे एक पुरुष होना चाहिए, और वो महिला बड़े शान और सम्मान के साथ ये कहे कि मेरी सफलता के पीछे ये पुरुष है। तो हमें उस स्थिति को भी बदलना पड़ेगा। अब देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपनी सारी सफलता का श्रेय अपनी मदर को देना चाहूँगा, मेरी जो माँ हैं। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो भी मैंने देखा, जो भी पाया, जो भी विचार मेरे दिमाग में उन्होंने भरे, वो सब के लिए आज पाल पोस कर बड़ा करके यहाँ मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, मेरी मदर को जाता है। पंजाब केसरी के माध्यम से कोई ऐसी 3 सलाह जो आने वाली युवा पीढ़ी को आप देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को देखिए, महिला और पुरुष से अलग युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कि आप लगातार, कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, एक ही काम को आपको लगातार करते रहना है। परिश्रम बहुत ज़रूरी है,
और इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ अपने आपको बदलाव करना, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर सफल होना है तो। साथ ही में आने वाले जो टाइम के जर्नलिस्ट हैं जैसे कि मैं, अगर आपके जैसे पत्रकार बनना हो तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी? पहली चीज़ ये कि खूब सारा पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे, जितनी किताबों को आप पढ़ेंगे, जितना अखबार अगर आप पढ़ेंगे, मैं आज भी आपको बताता हूँ, मैं हर रोज़ लगभग 10 अखबार पढ़ता हूँ। मेरी सुबह बिना अखबार पढ़े शुरू नहीं होती। और अखबार मतलब मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, फिज़िकल पेपर जो होता है वो, जिसके अंदर एक अखबार में 25 पन्ने होते हैं, तो वो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, टीवी पर आना, अपना चेहरा दिखाने का शौक़ सबको है कि मैं टीवी पर आऊँ, मेरा चेहरा लोग देखें और मेरा नाम जानें। लेकिन लोग आपको क्यों देखें? आप लोगों के सामने ऐसा क्या नया करने वाले हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं किया है? वो डिफरेंशिएटर आपको खोजना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब आप बाकियों से बेहतर तैयारी के साथ अपने दर्शकों के साथ आएँ। अपने दर्शकों को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि एक एक दर्शक का जो टाइम है, 1 मिनट भी, वो बहुत कीमती होता है। आपकी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तरह एक दिन बन पाऊँ और आपके अंडर काम कर पाऊँ। थैंक यू सो मच पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट GNCTD, रश्मि सिंह जी। नमस्कार, वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू। आज हमने वुमेन्स के बारे में बात करी, साथ ही में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि धरातल पर बच्चों के अंदर कितना अवेयरनेस है इस चीज़ को लेकर, वुमेन हेल्थ को लेकर? देखो, अवेयरनेस तो बहुत बढ़ा है वुमेन्स हेल्थ का, क्योंकि आज की तारीख में आप देखोगे कि बच्चियां जो हैं वो काफ़ी एक फ़िटनेस लेवल जो है और कॉन्फिडेंस, पूरे पर्सनालिटी का उनका कॉन्फिडेंस वो दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो पहले लड़के और लड़की में एक आपको ना मतलब एक डिफरेंस लगता था एक फ़िज़िकल वेलबींग में, तो वो बहुत कम हो रहा है। और ये एक पहला रिफ्लेक्शन है, तो सेहत का पहला रिफ्लेक्शन तो फिटनेस ही होता है। पंजाब केसरी के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी? साझेदारी और भागीदारी सरकार के साथ हर कदम पे मिल कर के, ताकि समाज में जो और भी अधिक महिलाओं की खुशहाली के लिए वातावरण हो सकता है, उसमें सबका सहयोग बना रहे। धन्यवाद, आपका बहुत पॉजिटिव हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आकांक्षा स्वरूप जी, सीनियर जर्नलिस्ट। इनसे हम जानेंगे, आज वुमेंस डे के ऊपर पैनल डिस्कशन रखा गया, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बच्चों को कौन सी एज में वो सीख देनी चाहिए कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, या फिर एक इक्वालिटी की बात करी जाए तो वो कब आपको लगता है कौन सी एज पे बच्चों को बताना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अनुभव को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस मंच पे बुलाया, एक कॉन्वर्सेशन को छेड़ा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको एड्रेस कर पाएँ, एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर पाएँ, तभी बच्चों तक भी हमारी आवाज़ पहुँचेगी। और इसको, ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जो सिर्फ डिनर टेबल पे नहीं सीमित होनी चाहिए। पेरेंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, स्कूल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो बच्चा घर से जब चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, वो ट्रेनिंग तब से शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ, क्योंकि हम विमेंस डे पे बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ विमेन या लड़कियों के बारे में नहीं है। आदमी औरतों के बिना अधूरे हैं और औरतें आदमियों के बिना अधूरी हैं। तो हमने औरतों को और लड़कियों को जो है इंडिपेंडेंट होना सिखा दिया है, पर लड़कों को, इंडिपेंडेंट विमेन को किस तरह मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, साथ हाथ पकड़ के कैसे चलते हैं, वो नहीं सिखाया है। कोई सीख ऐसी जो आने वाली युवा पीढ़ी को आप देना चाहेंगे? किताबों का साथ मत छोड़िए। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। इवन इफ यू हैव टू रीड, होल्ड अ बुक एंड रीड। सेकेंड थिंग, सोशल मीडिया विल नॉट गवर्न हाउ यू लुक, हाउ यू ड्रेस, हाउ यू फील। अपने ट्रेंड्स खुद बनाइए। थर्ड, अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होता देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप आवाज़ उठाइए, आप वो आवाज़ बनिए और उन शेमर्स को, उन ट्रोल्स को आप भी कॉल आउट करिए।
पंजाब केसरी के माध्यम से आप क्या सलाह देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि किस तरह से महिलाओं के साथ रहना चाहिए, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा है, और जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं दुनिया में तमाम तरीके की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो विमेन जर्नलिस्ट या विमेन जर्नलिस्ट, व्हाट आई थिंक, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोगों को और अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय में, इस दौर में जहां पर हम देखते हैं कि औरतें आगे बढ़ रही हैं, सबसे बड़ी सलाह मेरी ये निकलती है कि औरतों को सिर्फ बोल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, पर जो उनके आसपास उनके समाज में जो पुरुष हैं वो भी इस सीख को समझे, उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से औरतों की बढ़ती सफलता के साथ उनका साथ देना है, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो हमारी बच्चियां हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो दुनिया में और आगे जाएंगी, हर घर में जो बेटी है वो बेटे समान जितना ही सम्मान पाएगी। तो हम ये चाहते हैं एज विमेन जर्नलिस्ट, एज वर्किंग विमेन, माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज फॉर मेन टू अंडरस्टैंड दैट हाउ रियली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी रियली नीड टू रिस्पेक्ट विमेन ऑल अक्रॉस मीडियम्स, अक्रॉस सेक्टर्स, एंड इवन एट होम एंड आउटसाइड। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मधुर भंडारकर जी, फिल्म मेकर एंड पद्मश्री अवार्डी। आप वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ पर काफ़ी बढ़िया फिल्म्स बनाते हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है, कहाँ से आती है? मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाना चाहिए, और मेरे ख्याल से मुझे इस बात की अच्छी खासी एक रिसर्च करता हूँ मैं, और मुझे बात की खुशी है कि मैं इस तरह का सिनेमा बनाता हूँ, लोग पसंद करते, जैसे बॉक्स ऑफिस में भी सक्सेस होता है, उसे पुरस्कार भी मिलता है। और मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन करूँ सोसाइटी में और महिला प्रधान फिल्में बनाऊँ जो लोग पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। साथ ही में हीरोइन मूवी में हमने देखा कि बॉलीवुड के ग्लैमर के पीछे की स्ट्रगल क्या होती है, तो एक महिला के लिए क्या वो स्ट्रगल आज भी है, पुरुष से कम है या ज़्यादा है? संघर्ष सबका है, लेकिन पिक्चर अगर मैं हीरो बना था तो हीरो का स्ट्रगल दिखा था, हीरोइन बनाई तो हीरोइन का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, तो लेकिन संघर्ष तो सबका है, ये ऐसा कोई जेंडर बायस नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हर सिनेमा जो होता है वो अलग सिनेमा होता है, हर पर्सपेक्टिव और स्टोरी अलग होती है, और मुझे इस बात की खुशी कि लोगों ने इतना प्यार और सम्मान मुझे दिया है। और बस मैं आप लोग के माध्यम से, खास करके पंजाब केसरी की तरफ से भी लोगों को ये इनकरेज करूँगा, पिक्चर देखिए, हिंदी सिनेमा इनकरेज कीजिए। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्मिता शर्मा जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे क्या हम पैनल डिस्कशन जब इस तरह से करते हैं धरातल पर उसका क्या असर पड़ता है, क्या उस पर काम हो रहा है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी आवाज़ जब इस तरह के मसलों पर उठाई जाती है तो वो ज़ाया नहीं होती है, उसका एक अपना महत्व ज़रूर होता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह की बातचीत कर सकें, डिस्कशन कर सकें। ये अच्छा लगा कि इस हॉल में जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो इतनी तादाद में जो हैं यंग बॉयज़ और मेन भी मौजूद थे, डिफरेंट एज ग्रुप्स के औरतें और यंग लड़कियां भी मौजूद थीं। तो कहीं ना कहीं आप एक थॉट के साथ में आप वापस लौटते हो इन कॉन्फ्रेंसेस के साथ में, एक फ्यूचर में एक फूड फॉर थॉट रह जाता है। उसकी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की एकदम त्वरित प्रभाव या त्वरित असर देखने को मिले, लेकिन कॉन्वर्सेशंस का होना, ताकि रूम में वो जो वैक्यूम हो जाता है, कॉन्वर्सेशंस नहीं होती है, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये कॉन्वर्सेशंस होने से कम कुछ अच्छे बातों की नींव भी ज़रूर रखी जाती है। 3 ऐसी सीख जो आप आने वाली युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सबसे पहले आपकी पहचान, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, उससे बननी चाहिए। ये नहीं कि किसी और ने आपको क्या बनने के लिए कहा है। ये जो सोशल मीडिया पर प्रेशर होता है कि आपको एक तरीके से दिखना है, एक तरह का बॉडी इमेज रखना है, आपको बिल्कुल 5 स्टार वाली एक ज़िंदगी जीनी है, प्लीज़ इन प्रेशर्स का आप हिस्सा ना बने, भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बने। सोशल मीडिया पर हर वक्त आपको हर पल अपनी ज़िंदगी का प्रोड्यूस करने की, पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी निजता को, अपनी प्रिवेसी को आप निश्चित रूप से थोड़ा आप उसे इज्जत करें, उसे वैल्यू करें। आप करेंगे तभी दूसरे लोग भी करेंगे। और तीसरा मैं कहूँगी कि नफ़रत अपने अंदर मत भरने दीजिए। जब नफ़रत भर जाता है धर्म के आधार पर, जब नफ़रत भर जाता है जाति के आधार पर, तो ये सारे नफ़रत के अलग अलग फॉर्म्स ही हैं कि आप कभी किसी औरत से नफ़रत करते हैं, आप किसी ट्रांसजेंडर से नफ़रत करते हैं।
नफ़रत अगर अपने अंदर भर लेंगे तो आप खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे।